गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं जुली बाखला आप सबों को कुड़ुक लोरकुड़िया चैनल में बीएड बीएड सेकेंड ईयर में एक पहला मेथड जो होता है कुड़ुक, अगर जिनका होगा कुड़ुक तो उन्हें एक सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसमें आपको किसी भी उरांव जनजाति के बारे में किसी भी टॉपिक को लेकर के उसमें प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। तो मैं आज आप सबों को कुड़ुक विषय का जो प्रोजेक्ट है उसे मैं बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आज आप सबों को बीएड कोर्स का प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले कवर किया जाता है और उसमें पहले अपना नाम, रोल नंबर और सेशन लिखा जाता है। उसके बाद हम अंदर देखेंगे कि हमने किस तरह से बनाया है। मैं एक बार बताना चाहूँगी कि मैंने जो टॉपिक लिया है वो उरांव जनजातियों का साज सज्जा एवं श्रृंगार है। तो देखिए, सबसे पहले आभार ज्ञापन लिखना होता है हमें। तो वो आभार ज्ञापन इस तरह से है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से बनाया है और ये रहा प्रोजेक्ट का थीम, उरांव जनजातियों का साज सज्जा एवं श्रृंगार। मैंने ये टॉपिक पे बनाया है। तो इस तरह से है, मैंने उरांव जनजातियों का परिचय दिया तो वो इस तरह से है, आप सब देख सकते हैं। मैंने इस तरह से दिया है। उसके बाद मैंने उरांव जनजातियों की जनसंख्या को बताया है कि किस वर्ष कितनी जनसंख्या थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को मेरा प्रोजेक्ट समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इस तरह से पूरा डिटेल्स में बताया है। फिर झारखंड में उरांव जनजातियों का धार्मिक विश्वास कितना है वो सब भी मैंने बताया है अच्छी तरह से। फिर मैंने उरांव जनजातियों का इतिहास को भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप सब ये देख सकते हैं। फिर मैंने कहाँ कहाँ वो लोग रहे और कहाँ से कहाँ आए उनके बारे में भी मैंने लिखा है, तो आप सब ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इस तरह से मैंने बनाया है और इमेजेस भी लगाना होता है। मैंने उधर दिखाना छोड़ दिया था, यहाँ रोहतास किला दिखाया है। इससे पहले मैंने इतिहास में मोहनजोदड़ो का इमेज डाला था उरांव जनजातियों का इतिहास में। तो मैंने इस तरह से इमेजेस निकाल करके डाला है। फिर उरांव जनजाति के लोग छोटा नागपुर कैसे आगमन हुए, कब, उनके बारे में मैंने लिखा है। फिर यहाँ मैंने लिखा है कि उरांव जनजातियों के शौकीन, पेशा और वस्तुएं। हाँ, तो वो किस किस तरह के पेशों पर वो उसका शौक़ लेते हैं और शौक़ रखते हैं, और किस किस चीज़ों का वो वस्तुओं या श्रृंगार को अपने ऊपर धारण करते हैं, उनके बारे में मैंने लिखा है। फिर उरांव जनजातियों का साज सज्जा के नाम, पुरुष किस तरह से श्रृंगार का शौकीन है उसे मैंने लिखा है, मैं उसे दिखा रही हूँ। फिर पहला मैंने वहीकल लिखा है। फिर घुघरी लिखा है कि वे कब पहनते हैं और वह किस चीज़ का बना होता है। तो मैंने इसके साथ इनका इमेज भी लगाया है, तो वो इस तरह से है। साथ में जब प्रोजेक्ट में जब इमेजेस लगाया जाता है तो उसका नाम भी नीचे लिखा जाता है। तो मैंने इस तरह से लिखा है। उसके बाद मैंने मिजुर पाइक लिखा है कि वे मिजुर पाइक को किस तरह से लगाते हैं। तो मैंने साइड में इस साइड इमेजेस भी लगाया। सॉरी, मैंने जूम करके निकालना भूल गई थी, तो मैंने दूर से ही दिखाई देने वाला इमेजेस को लगा पाई। फिर मैंने कैलगा के बारे में लिखा है कि पुरुष कैलगा को अपने सर में लगाते हैं, तो वो मैंने इमेजेस भी लगाया है यहाँ, आप सब देख सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे महिलाओं के श्रृंगार। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा है, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया है। तो सबसे पहले मैंने कोरजो बिड़ियो और गंगई बिड़ियो के बारे में लिखा है, वो इस प्रकार से है। उसके बाद मैंने इधर इमेजेस भी लगाया है। मैं बताना चाहूँगी
कि मैंने जो इमेजेस लगाया है वो मेरी अपनी नानी है, तो उनका जो इस तरह से वो पहले पहना करती थी, तो उनके कान में इस तरह के छेदे थे, तो मैंने उसे लगाया है। तो मैंने इस तरह से फिर अगला श्रृंगार को लिखी हूँ। सिकरी, सिकरी और पैरी, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। उसके बाद फिर इधर इमेजेस भी लगाई हूँ। उसके बाद मैंने बागिर का खोसा और कनौसी के बारे में लिखा है, तो उसका इमेजेस भी मैंने इधर लगाई हूँ साइड में। तो वो इस प्रकार से है, मैंने इस प्रकार से लिखा है। फिर मैंने झुटिया, मुद्दी और बिछिया, जिसे हम झुटिया कहते हैं, उसके बारे में भी लिखा है और साइड में इमेजेस लगाई हूँ। फिर मैंने लिखा है पैड़ा और खंबिया के बारे में, तो मैंने इस प्रकार से लिखा है। उसके बाद फिर मैंने इस तरह से इमेजेस लगाया है। जो वो पुरुष गले में पहने हैं उसे खंबिया कहा जाता है। फिर मैंने पीपर पत्ता और पान पत्ता के बारे में भी लिखा है। वो महिलाओं के कान में पहने जाने वाले श्रृंगार है, तो वो इस प्रकार से मैंने इसे खुद बनाया था सिल्वर पेपर से और चिपकाया है। तो आप सब भी इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने पूप खोसा, जो महिलाएं या स्त्रियां अपने सिर में फूल के शौकीन रखते हैं, तो उसे वो किस तरह से लगाते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है। और साइड में मैंने इमेजेस भी लगाया है, तो आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने बन्ना के बारे में लिखा है। बन्ना यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गोदना, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है। और उसके बाद नक बेसरा, जो नाक में पहने जाते हैं वो, तो मैंने साइड में इमेजेस भी लगाया है कि इस तरह से वो पहना करते थे और उनके हाथ पैर में इस तरह से गोदने हुआ करते थे। फिर मैंने लास्ट में बला के बारे में लिखा है, जो वह हाथ में पहना करती है। उसके बाद मैंने लास्ट में इमेजेस भी लिखा। सॉरी, मैं सारे श्रृंगार के बारे में नहीं लिख पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया उसके कारण, तो मैंने इतना ही लिख करके निष्कर्ष किया। तो मैंने इस प्रकार से निष्कर्ष लिखा है। उसके बाद फिर मेरा अनुभव, मैंने क्या अनुभव किया इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, उसके बारे में मैंने लिखा है। उसके बाद यह अनुभव मेरा थोड़ा लंबा गया है, तो मैंने उसे इस प्रकार से लिखा है। उसके बाद फिर मैंने संदर्भ ग्रंथ सूची दिया है, तो आप सब भी इस तरह से देख सकते हैं। फिर लास्ट में मैं आप सबों को इंडेक्स दिखाना चाहूँगी कि मैंने इंडेक्स किस तरह से बनाया है। तो मैंने इंडेक्स को इस तरह से बनाया है, तो आप सब भी इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप सबों को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आप सबों को ये वीडियो बहुत भी, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और आप सबों को कुड़ुक विषय से संबंधित किसी भी बीएड कोर्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आप सबों की मदद के लिए तैयार रहती हूँ। तो प्लीज़ आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल में जो कोई भी नए हैं वे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।